नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ओपिनियन गली, जहां हर गली हर मोहल्ला हर आवाज को मिलता है प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज हम बात करेंगे आज के अपने इस एपिसोड में नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बारे में, वहां पे हो रहे जेएनजी रिवोल्यूशन के बारे में, जो कि वहां के यूथ के द्वारा लीड किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जेएनजी रिवोल्यूशन क्या है और वहां पे क्यों हो रहा है। जेएनजी रिवोल्यूशन नेपाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन बनकर उभरा है, जो खास तौर पर जेएनजी मतलब जेएनजी का अर्थ सबसे पहले आप समझिए। जेएनजी का मतलब होता है कि जो वर्ग 1997 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, मतलब 1997 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो लोग इस आंदोलन में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, काफी ज्यादा सक्रिय हैं। यह एक प्रकार का युवा विद्रोह है, जिसमें वे अपनी आवाज उठाते हुए अपने अधिकारों और भविष्य की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पुरानी परंपराओं, राजनीतिक असंतोष और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की मांग करना है, और जिसे उन लोगों ने बखूबी बदल भी दिया है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी केपी शर्मा ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो देश छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। अभी क्या है कि जेएनजी रेवोल्यूशन का अर्थ आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ 30 सेकंड के अंदर। जेएनजी शब्द जो है वो जनरेशन जेड से जोड़ा गया है, जो कि एक पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी है और जिनके पास इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जरिए खुद को व्यक्त करने का अवसर है। ये युवा अपनी समस्याओं, चिंताओं और असंतोष को एकजुट होकर दिखा रहे हैं, ताकि वे अपने समाज और राष्ट्र के लिए बदलाव ला सके। जेएनजी रिवोल्यूशन का मतलब है इस पीढ़ी का एक संकल्प, जो न केवल अपने अधिकारों की मांग करता है, बल्कि एक नई दृष्टि के साथ एक नए भविष्य को आकार देता है। और यह जो आंदोलन है नेपाल में जो जारी है, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों के लिए किया गया है, ऐसा कि वहाँ के जेएनजी के द्वारा बताया जा रहा है। अब जेएनजी रिवोल्यूशन के प्रमुख कारण क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जेएनजी रिवोल्यूशन के, उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव जो है यहाँ पे है। दूसरा जो है राजनीतिक असंतोष और पुराने राजनीतिक ढांचे से असंतुष्टि है वहाँ के लोगों के बीच में। फिर आर्थिक समस्याएं और रोजगार की कमी, ये सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे उभर के आया है यूथ के बीच में नेपाल में, जिसके कारण आज ये जेएनजी रेवोल्यूशन हो रहा है। और तीसरा जो है वहाँ पे, सॉरी, चौथा जो है सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की मांग वहां पे है, जैसे कि लिंग समानता, एलिजिबिलिटी अधिकार और मानवाधिकार सबसे अहम मुद्दा वहां पे बन करके उभरा है। उसके बाद है पर्यावरणीय चिंताएं और जलवायु परिवर्तन। ये सब जो मुद्दा है, ये सब धीरे धीरे करके जेएनजी रिवोल्यूशन में जुड़ते चले जा रहे हैं। और जेएनजी रिवोल्यूशन का प्रभाव अभी तक वहां पे किस तरीके का देखा गया है, किस तरीके का प्रभाव वहां पे है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला तो है वहां पे राजनीतिक परिवर्तन। इस आंदोलन के चलते नेपाल में राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव हो चुकी है, मतलब वहां के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, वो देश छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। सामाजिक बदलाव, युवा पीढ़ी की सक्रियता और उनकी मांगों के कारण नेपाल में लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार जैसे मुद्दों में बदलाव देखा गया है। यह आंदोलन समाज को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। फिर है आर्थिक सुधार। यह आंदोलन सरकार को मजबूर कर दिया है, ये जो आंदोलन है ये वहां की सरकार को मजबूर कर दिया, भाई आप हमारे यहाँ से, आप नेपाल की सत्ता से बाहर जाइए, और उठा करके वहां से बाहर फेंक दिया है। अब जो है सांस्कृतिक बदलाव, पुराने परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं को चुनौती देना इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह युवा पीढ़ी अपनी पहचान और आस्थाओं को नए तरीके से व्यक्त करना चाहती है, और इसी के तहत वे सांस्कृतिक बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसके बाद है जेएनजी रिवोल्यूशन की चुनौतियां, वहां पे किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जेएनजी के कारण। सबसे पहला तो है राजनीतिक प्रतिरोध। नेपाल में पुराने राजनीतिक दल और नेता इस आंदोलन को स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं, और वे शायद इस आंदोलन को केवल एक युवा विद्रोह मान रहे हो, लेकिन इसका प्रभाव वो देख चुके हैं और अभी देख भी रहे हैं। दूसरा, सांस्कृतिक टकराव। नेपाल के पारंपरिक और सांस्कृतिक धारा से इस आंदोलन का टकराव हो चुका है और हो भी रहा है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक विश्वास और रिवाजों को लेकर विरोध हो सकता है। मीडिया और गलत जानकारी, तीसरा और प्रमुख जो बिंदु है, सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी गलत जानकारी फैलती है, जिसे जिससे आंदोलन की वास्तविकता को दबाया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दल भी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारी मुद्दों पे बात करने के बाद मुझे आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इन सब का निष्कर्ष क्या है, ये जो जेएनजी रिवोल्यूशन चल रहा है इसका फाइनल निष्कर्ष क्या है। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जेएनजी रिवोल्यूशन नेपाल में युवाओं का एक सशक्त आंदोलन बन गया है,
जो न केवल राजनीतिक बदलाव कर चुका है वहां पे, बल्कि समाज में समानता, पर्यावरणीय सुधार और आर्थिक समृद्धि की ओर दिशा में भी है। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर ये युवा एकजुट होकर इस आंदोलन को जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव ला सकते हैं। जिस तरीके से अभी उन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है, ठीक इसी तरीके से वो नेपाल में अपने पसंद की एक सरकार ला करके और निर्विरोध रूप से वहाँ पे नेपाल में चला सकते हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेपाल में अच्छा काम करे। अभी हमने बात किया नेपाल के जेएनयू रिवोल्यूशन के ऊपर, और अगर हमारा जो मंतव्य है वो आपको पसंद आया हो, या आपका भी कुछ सवाल हो, या आपका भी कोई राय हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना मंतव्य व्यक्त करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दे आदेश। देखते रहिए ओपिनियन गली। धन्यवाद।